हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 360 स्टडी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसरो की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकली है। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी वैकेंसी है। परमानेंट टीचर की वैकेंसी है ये। और इसमें हम पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे डिटेल से कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के लिए मीडियम क्या है और कितने टीचर की वैकेंसी निकली, ये सारा डिटेल में वीडियो हम आगे देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर ये वीडियो में ये आप देख सकते हैं, इसरो की ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे ये नोटिफिकेशन आया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का और प्राइमरी टीचर का। ये जो नोटिफिकेशन है वो 6/8 को ही आ चुका है और तभी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन नहीं था। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम इसके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमको डिटेल नोटिफिकेशन पता चलेगा। इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से आपको दिखा देती हूँ पूरा डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है, तो मैं ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से। जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कौन कौन सी वैकेंसी खाली है। फर्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, सेकेंड है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, थर्ड है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, फोर्थ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री और फिफ्थ तो ट्रेंड टीचर ग्रेजुएट का है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 4 ही वैकेंसी है और सब में आपको मास्टर डिग्री मांग रहा है। मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। और हर सब्जेक्ट के लिए अगर आपको केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो या तो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए या आपको बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट में से किसी में भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। है फ़िज़िक्स के लिए आपका जो डिग्री होना चाहिए वो आपका भौतिक विज्ञान में होना चाहिए, फ़िज़िक्स में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और सब में आपको 50% मार्क्स चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी खाली है। मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए वैकेंसी खाली है। एक मेल के लिए है, एक फ़ीमेल के लिए है। और इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें उस सब्जेक्ट का आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए और सब में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए और सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें देखिए आपको पूरा लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% कुल अंक से अंग्रेजी में स्नातक डिग्री होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है कि आपको कम से कम माध्यमिक स्तर में आपको 50% आना चाहिए और 2 वर्षीय का डिप्लोमा डीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका होना चाहिए। आपका बीएलएड या डीएलएड कोई भी होना चाहिए। 4 इयर्स ऑफ जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है बीएलएड, वो भी आपका होगा तो आप भर सकते हैं। प्लस अगर आप बीएड किए हुए हैं तो वो भी आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका सीटेट का पहला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए 1 to 5 वाला। इसके अलावा यहाँ पे नीचे बहुत सारा शर्त दिया हुआ है पूरा। यहाँ पे सारे सैलरी दिए हुए हैं कि हर पोस्ट के लिए कितनी सैलरी होगी, कितनी उम्र है, एज लिमिट, ये सब पूरा दिया हुआ है।
नीचे बढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ है कि आपको फ़ीस जो है 750 पे करना है जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, फुलफ़िल कर रहे होंगे। लेकिन उसमें से 500 रुपीज़ आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। 250 रुपये आपको रिटर्न नहीं करेंगे, बट जब आप रिटन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे ना तो आपको 500 रुपये रिटर्न हो जाएंगे आप। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जब आप रिटन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे ना तो आपको कोई भी ट्रेन का फेयर या फिर बस का भाड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, जो भी रंगीन होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये पूरा दिया, सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। आपका सारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए जो आप अपलोड करोगे। चयन का प्रक्रिया जो होगा वो रिटन होगा और स्किल टेस्ट के माध्यम से होगा, यानी पहले आपका लिखित टेस्ट होगा फिर स्किल टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट जो होगा उसके लिए आपको कोई भी फेयर नहीं दिया जाएगा, आपको अपने पैसे पे ही जाना एग्ज़ाम देने के लिए। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, स्किल टेस्ट के लिए जाते हो, तब आपको जो है ट्रेन का भाड़ा और बस का फेयर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि सारे टीचर, सारे जो पोस्ट है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है कि उसके अलावा आपको एनओसी लगेगा, फिर आपका ओबीसी लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से भर रहे हो अपने कैटेगरी के हिसाब से, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में कौन कौन से क्राइटेरिया हैं उसके अनुसार आप ईडब्ल्यूएस में आते हो या नहीं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नीचे आते हैं, आरक्षण कैटेगरी में आते हो तो फिर आप अपना बनवा लेना आरक्षण कैटेगरी। और यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जा सकते हो। और यहाँ पर दिया हुआ है कि सारे एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सिटी कौन कौन सी होगी। ये टोटल 22 सेंटर और 22 सिटी दी हुई है। इस पे आप ये सारा सेंटर चूज कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वाले ऐप पे जा कर के, वेबसाइट पे जा कर के आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।